हेलो माय यूट्यूब फैमिली पार्ट 3 का स्टार्ट इस सीन से होता है कि मिसेस आफा सैन को कॉल करती है और वहीं पैट उठा लेता है और उसको बताता है कि सैन तो बाहर गई हुई है। तभी वो उन्हें कहने लग जाती है मेरी उससे बात करवा देना जब वो आए। तभी दिखाते हैं पीछे से सैन आ जाती है और पैट उसे बताता है कि तुम्हारी आंटी आफा की कॉल है। तभी वो घबराने लग जाती है तो वो उसे सॉरी करता है कि बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही थी इसलिए मैंने अटेंड कर ली। अब दिखाते हैं कि वो आंटी से जाकर सेपरेट बात करती है। तभी उसकी आंटी उसे कहने लग जाती है तुमने किस लड़की को आखिर वहाँ पर भेज दिया है काम के लिए। तभी वो उसे कहती है कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद थी। तभी फिर आंटी उसे कहने लग जाती है तुम्हें पता है उसने चीनापत के साथ क्या किया है। अभी थोड़ा घबरा रही होती है और आंटी को कहती है कि मैं थोड़ा फ्री होकर आपसे बात करूंगी और फोन बंद कर देती है। अब इसको यही होता है कि कहीं पैट ने कुछ सुन लिया हो। जैसे वो बाहर जाती है तो पैट उससे दोबारा से सॉरी करता है कि मैं आइंदा तुम्हारी कॉल्स नहीं अटेंड करूंगा। तभी वो पूछती है कि आंटी से तुम्हारी क्या बात हुई थी। तो वो कहता है हमारी तो कुछ खास बात ही नहीं हुई। तभी वो कहती है ठीक है। अब दिखाते हैं कि पैट बैठ के उसकी थीसिस चेक कर रहा होता है। तभी वो कहता है इसमें कुछ करेक्शन की ज़रूरत है और दिखाते हैं कि सैन बैठकर नीचे करेक्शन करने लग जाती है। अब मिसेस साहब मीन को कॉल करती हैं और उसे कहती हैं कि मैं वेकेशन पे अपने बेटे के पास जा रही हूँ तो मैं तुम्हें भी लेके जाऊंगी। तभी दिखाते हैं मीन थोड़ी सी मकार होती है तो एक्टिंग करने लग जाती है कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं, इस तरह से कॉलिग्स को लगेगा कि मैं आपको यूज़ कर रही हूँ कनेक्शन की वजह से। तभी उसकी मॉम कहने लग जाती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें लेकर जाऊँगी, चीनापत तुम्हें बहुत ज़्यादा घुमाएगा फिराएगा। तभी फिर वो कहती ठीक है आप इतना ज़्यादा फोर्स कर रही हैं तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तभी वो कहती ठीक है अपनी मॉम से मेरी बात करवाओ। अब जैसे उसकी मॉम को फ़ोन देने लगती है तो दोनों ही वहाँ पर शैतानी करने लग जाती हैं मुस्कुरा के। तभी फिर उसकी मॉम से बात करके कहती हैं क्या तुम मेरी बेटी को लेकर जा रही हो। तो वो इसे कहती है कि हाँ मैं इसको लेकर जा रही हूँ। तभी फिर उनको बताने लग जाती है कि चीनापत किसी लड़की में इंटरेस्ट ले रहा है और मुझे ये चीज़ सही नहीं लग रही। तभी फिर वो उसकी मॉम कहने लग जाती है कि हम बच्चों पे फोर्स तो नहीं कर सकते ना। तो वो कहने लग जाती है मैं किसी अरे घरों को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती, मैं मीन को ही अपनी बहू बनाना चाहती हूँ, तो मैं इसलिए इसको लेके जा रही हूँ। और वो ये बात सुनकर खुश हो जाती हैं। अब चीनापत बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, गुस्से से बाहर जा रहा होता है। तभी मेड उसे कहती है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम इस घर के मालिक हो, अगर कोई तुमसे बदतमीजी करे तो तुम उसे फेंक निकालो यहाँ से। लेकिन वो गुस्से से चला जाता है। तभी मेड डिस्कस करने लग जाती है आपस में कि इसकी मदर ने भी कभी इस पे हाथ नहीं उठाया और इस लड़की ने क्या कर गुजरा। तभी दिखाते हैं कि छोटी वाली मेड जाती है और वहाँ पर रीच अनिका का दरवाज़ा बजाती है। अब जैसे ही वो खोलती है तो उसे कहने लग जाती है कि कहाँ गया है चीनापत। तभी उसे कहती है वो बाहर चला गया, वो बहुत गुस्से में था। तभी मेड उसे कहने लग जाती है कि तुम्हारी गलती है, तुमने बहुत ज़्यादा गलती कर दी है, सर बहुत ज़्यादा पोलाइट है लेकिन तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। अब जैसे वो आए तो उसे माफ़ी मांगना। तभी वो उसे कहती माफ़ी किस चीज़ की, तुमने नहीं देखा था वो मुझे किस नज़रों से देख रहा था। तभी मेड कहने लग जाती है कि अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो और काम करना चाहती हो तो अच्छा यही रहेगा कि तुम सर से माफ़ी मांग लो जैसे वो आए। तभी फिर उसे कहती है वो बहुत सीरियस इंसान है। तभी फिर निट कहती है कि मैं भी तो सीरियस इंसान हूँ। तभी फिर वो कहती है खैर अगर यहाँ रहना है तो तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी। और वो फिर वहाँ पर चुप हो जाती है। अमीन अपनी पैकिंग वगैरह कर रही होती है और इसकी मॉम आती है। तभी वो कहती है कि लगता है मुझे बहू बनाने के चक्कर है मिसेस साहब। तभी वो कहती है कि हाँ ऐसा ही है। तभी फिर ये लोग प्लानिंग करने लग जाती हैं कि ये बहुत ज़्यादा अमीर तरीन है, अगर ये हमारा दामाद बच जाएगा तो हमारी बहुत सी मुश्किलात हल हो जाएंगी। वो बेटी को सिखा रही होती है कि तुम इसको अपने जाल में फंसाओ और उसकी बेटी भी कहती है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है, गुड लुकिंग है, तो मैं इसे अपने जाल में ज़रूर फंसा लूंगी। तो उसकी माँ कहती है कि हैंडसम से ज़्यादा वो गुड लुकिंग है। तभी फिर उसे बताने लग जाती है कि इस ताकि सेक्सी कपड़े वगैरह मत रखो, चीनापत को इस ताकि ड्रेसिंग नहीं पसंद, चलो मैं तुम्हें शॉपिंग पे ले जाती हूँ और उसके पसंद के तुम्हें कपड़े दिलवाती हूँ। और ये दोनों अपनी प्लानिंग में लग जाती हैं। इधर से पैट सो रहा होता है और वहाँ पर दिखाते हैं कि सैन उसके लिए कॉफ़ी लेकर आती है और उसको जगाती है। तभी वो उसे कहता है कि सॉरी मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, मैं सही से सो नहीं पाया, काफ़ी रातों से मैं सोया नहीं। तभी फिर वो उसे कहने लग जाती है तुम इतना स्ट्रेस क्यों लेते हो। तभी वो उसे कहता है कि मेरे जितने भी पार्टनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, तो मुझे पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है और मुझे इन्वेस्टमेंट वगैरह देनी पड़ती है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ और मैं सो नहीं पाता। तभी फिर वो उसे कहने लग जाती है कि तुम अच्छा सोचा करो, पॉजिटिव सोचोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। और अपनी नज़दीकियाँ उसके साथ बढ़ाकर बहुत खुश हो रही होती है। अब बहुत रात हो चुकी होती है और मेड बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है कि चीनापत अब तक घर नहीं आया। तभी फिर दूसरी मेड कहने लग जाती है कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। तभी फिर वो मेड कहती है तुम ये कैसी बातें कर रही हो। तभी फिर वहाँ पर नेट भी थोड़ी परेशान होती है और मेड से कहती है कि तुम दोबारा से कॉल करो। तभी वो इसे कहती है कि अगर हमारे सर को कुछ हो गया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम ही इसकी जिम्मेदार होगी। तभी दिखाते हैं कि पीछे से चीनापत आ जाता है। अब जैसे ही आता है तो मेड्स वगैरह बाहर भाग जाती हैं और जैसे ही वो उतरता है तो वो कहता है तुम लोग अब तक सोई नहीं। तभी मेड कहती है कि हमें आपकी फिक्र हो रही थी, आप कहाँ थे। तभी वो बताता है कि मैं बाहर की हवा लेने गया था कि मेरा मूड फ्रेश हो जाए। और गुस्से से वो घर को देखने लग जाते हैं। अब दिखाते हैं कि निट भी उनका वेट ही कर रही होती है। जैसे ही वो आते हैं तो ये बहाने से टीवी देखने लग जाती है। अब चीनापत बहुत ज़्यादा गुस्से से इसको देख रहे होते हैं तो ये डर से टीवी बंद करके खड़ी हो जाती है। अब वो इसको देखे जा रहे होते हैं तो पीछे से मेड आकर कहने लग जाती है निट को कि इससे माफ़ी मांगो, अभी ही वक्त है, माफ़ी मांग लो। अब दिखाते हैं कि फिर वो कहती है कि चीनापत, अब वो उसको इंतज़ार में होते हैं कि ये क्या कहेगी। तभी फिर वो आराम आराम से कहने लग जाती है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। और वो सुनना चाह रहे होते कि ये सॉरी करेगी, लेकिन फिर आखिर वो इसी तरह कहते कहते कहती है कि बहुत रात हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ, मैंने यही बताना था। और वो वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर भी दिखाते हैं चीनापत हैरानगी से
से देखने लग जाता है। अमृत बड़े मजे से सो रही होती है और चीनापत उसका दरवाजा नॉक करते हैं और उसे कहते हैं कि चनिका तुम उठ चुकी हो, क्या तुम उठ चुकी हो? तो वो जवाब नहीं देती। तो जैसे उसकी जाग होती है फिर वो दरवाजा खोलती है और फिर उसको कहने लग जाती है, चीनापत क्या तुमने काम पर नहीं जाना? आज हमें काम पे जाना है। तो वो उसे कहती क्या काम स्टार्ट हो रहा है? तो उसे कहते हैं हाँ, क्या तुमने काम नहीं करना? क्या तुमने मुफ्त की सैलरी लेनी है? तभी उसे कहते हैं कि जल्दी से बात वगैरह ले लो, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो वो कहती है ठीक है। अब दिखाते हैं बहुत टाइम गुजर चुका होता है और चीनापत इसका बहुत ज्यादा वेट कर रहा होता है, लेकिन ये ज्यादा टाइम लगा रही होती है। तभी वो गुस्से से दोबारा ऊपर जाते हैं, दरवाजा नॉक करते हैं और उसे कहते हैं कि कितने तुम्हें टाइम है? तभी वो उसे कहती है बस 2 मिनट और। तो उसे कहती है 1 घंटे से मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुमने काम पे जाना है, कोई कैटवॉक पे नहीं। तभी फिर वो तैयार होकर बाहर दरवाजा खोलती है और वो इसे ऊपर से नीचे तक देखती है कि ये फुल रेडी होती है और इसे काम के लिए ले जाती है। अब चीनापत निट को ऑफिस लेकर आते हैं और वहाँ पर ही उसको काम समझाने लग जाते हैं कि पुराने फाइल डिस्ट्रॉय करने और न्यू फाइल्स बनानी है। अब उसको इतनी काम की समझ नहीं होती, वो बार बार क्वेश्चनिंग करने जा रही होती है और उसको गुस्से से बार बार डांट के बता रहे होते हैं। तभी उसे कहते हैं तुम्हें एम्प्लॉय लेटर भी राइट करना है। तभी वो उसे कहती है वो कैसे राइट करते हैं? तो उसे डांटे लग जाते हैं कि इतना मुश्किल नहीं है, तुम देख लो हर चीज़, क्या मैं तुम्हें बताऊँ? तभी वो बाहर चले जाते हैं। अब दिखाते हैं कि ये टॉम को कॉल करती है और टॉम कहता है कि निट तुमने मेरा नंबर कहाँ से लिया? तभी वो इसे कहती है कि यहाँ पर डायरी में लिखा हुआ था इसलिए मैंने तुम्हें याद किया। तभी वो इसे कहती है कि तुम रबर स्टेट बैठी ना। तो उसे कहता है हाँ। अब उसे पूछने लग जाते हैं एम्प्लॉय लेटर किस तरह से राइट करते हैं। तभी वहां पर दिखाते हैं कि चीनापत इसकी बात सुन रही थी और फौरन आकर इसे डांटने लग जाती है कि आज पहला दिन तुम्हारे काम का है और तुम किस तरह से दूसरों को फोन करती फिर रही हो। तभी इसको खूब जब डांट रहे होते हैं, टोंग भी सुन रहा होता है और ये फोन बंद कर देते हैं। तभी फिर ये बताती है कि मुझे एम्प्लॉय लेटर के लिए पूछना था तो मैंने टोंग को कॉल किया है। तभी वो टोंग का नाम सुनकर चीनापत से कहने लग जाती है तुम कुछ ज्यादा नहीं उसमें इंटरेस्ट ले रही, आए दिन तुम बहाना ढूंढते हो उससे बात करने का, क्या तुम उसे लाइक करती हो? तभी फिर वहां पर नेट उसे डांट के कहने लग जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम फ्रेंडशिप का मीनिंग तो समझ नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बेरंग है। तभी वो उसे कहने लग जाते हैं कि हाँ तुम सब लोग बहुत खूबसूरत हो ना, तुम उसी में खुश रहो। तभी खैर उसे ऊपर से नीचे देखकर कहते हैं कि खैर कहाँ से खूबसूरत? तभी फिर वहां पर नेट कहने लग जाती है कि जिस खूबसूरती को मैं ढूंढती हूँ वो तुम में वैसे भी नहीं है। तभी उसे कहते हैं कि खैर अब मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, जो तुम्हें मैंने लेटर राइट करने का कहा है तुम उसी को राइट करो, मैं वापस आकर उसे चेक करूंगा। और गुस्से से उसको ये ऑर्डर देकर चले जाते हैं। अब मीटिंग के लिए चीनापत जाता है तो वहां पर ही टोंग को देखता है और टोंग को देखकर कहने लग जाता है कि टोंग मुझे पता है तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें मेरे बंदों को सिखाने की कुछ जरूरत नहीं है। तभी टोंग कहता है कि अच्छा तुमने इतना समझाया था कि उसे मेरी जरूरत पड़ गई। तभी ये दोनों की दोबारा से बहस चलने लग जाती है और इनका एक कलीग आके इन्हें कहता है कि मीटिंग के लिए अंदर चलो। अब मीटिंग भी इनकी जारी होती है और उसमें भी दिखाते हैं कि इन दोनों की बहस चल रही होती है यही स्टेट रबर के बात को लेकर। आप दिखाते हैं कि मिसेस आफा अपने ऑफिस बैठी होती है, वहां पर ही मीन आ जाती है अपनी तैयारी करके। तभी मिसेस आफा इसे कहती है कि सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, हमने आज नहीं जाना, आज मीटिंग है तो हम कल चलेंगे। तभी वो कहती है ठीक है। अब दिखाती है कि मीन इनसे बहाने में कहने लग जाती है कि क्यों ना मैं चीनापत को कॉल कर लूँ और उसको यहाँ के बारे में बता दूँ कि सब काम कैसा चल रहा है। तभी फिर आंटी आफा कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, चलो ये लो, ये मेरे मोबाइल में उसका नंबर है, उसे डायल करके बात कर लो। तभी दिखाते हैं कि ये अपने मोबाइल में चीनापत का नंबर सेव कर लेती है और बाहर जाकर चीनापत को कॉल करती है। अब वो मीटिंग में होता है तो वो साइड पर जाकर इससे बात करता है। तभी वो उसे बताती है कि मैं मीन हूँ, क्या तुमने मुझे पहचाना? तभी वो रूडली अंदाज में कहते हैं हाँ। तभी फिर वो उससे इधर उधर की बात करने लग जाती है और दिखाते हैं कि वो रूडली से बात करके कहते हैं मैं मीटिंग में हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, और फौरन फोन बंद कर देते हैं और वहां ये मुंह बनाने लग जाती है कि ये कितना रूड है। अब मीटिंग से फ्री हो जाने के बाद टोंग फिर से चीनापत को ताने देने लग जाता है कि तुम्हें मार्केटिंग के बारे में पता नहीं है, वैसे भी तुम्हारे क्लाइंट्स तुम्हारे फादर के ही है पुराने। तभी फिर वहां पर चीनापत कहता है कि तुम मेरे फादर को बीच में मत घसीटो। तभी वो उसे कहता है मैं तुम्हारे फादर की तारीफ कर रहा हूँ, तुम्हारे फादर एक अच्छे इंसान है ना कि तुम, उनका बेटा तो अजीब है। तभी उसे कहता है क्या मतलब, तुम दूसरों के आगे अच्छे बने की एक्टिंग करते हो लेकिन तुम दूसरों से अब लड़ते रहते हो। तभी फिर वहां पर कहने लग जाता है कि टोंग के हाँ मैं अच्छा इंसान ही हूँ, मैं दूसरों की दुल्हनों पे डाका तो नहीं डालता। तभी फिर वहां पर चीनापत उसे कहता है कि इसमें भी तुम्हारा कसूर है, अगर तुमने उसका सही से ख्याल दिया होता तो वो इस तरह से मुझे परेशान ना करती। तभी टोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसको जोर से एक मुक्का मारता है। अभी इनकी लड़ाई हो रही होती है, तभी लोग जो खड़े होते हैं इनको बचाते हैं और वहां से ही गुस्से से चला जाता है चीनापत। अब चीनापत जैसे ही ऑफिस आता है तो आगे से कहने लग जाता है तुमने अभी तक काम कंप्लीट क्यों नहीं किया? तभी वो इसे कहने लग जाती है पुराना काम इतना बिखरा हुआ था, मैं उसे समेटने में टाइम लग गया। तभी वो देखते हैं कि ऑफिस में कुछ गंदगी है तो उसे कहते हैं क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम ऑफिस साफ करो? तो वो कहने लग जाती है कि मैं ऑफिस का वर्क करने आई हूँ, ना कि मैं कोई घर का काम करने आई हूँ। तभी दिखाती हैं कि वो गुस्से से एक ब्रश उठाते हैं और इसको देते हैं और कहते हैं इससे साफ करो। अभी ऊपर से टेबल साफ कर रही होती है। तभी उसे कहते हैं कि चनिका
तुमने कभी सफाई नहीं की? तो उसे कहती है कि मैंने की है, मैं घर में बर्तन वगैरह साफ करती रही हूँ। तभी उसे कहते हैं कि ये डस्टिंग नहीं होती। तभी उसे कहने लग जाते हैं कि चनिका, मुझे सैन ने सब बताया था कि तुम बहुत ज़्यादा अमीर थी, तुमने कभी कोई इस तरह से काम वगैरह नहीं किया था, लेकिन वो तुम्हारा पास था। अब तुम्हें मैच्योर हो जाना चाहिए, और वैसे भी जो इंसान अपने काम खुद आता है तभी वो दूसरे के काम आ सकता है। तभी फिर उसे कहने लग जाती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ना ही इतना बड़ा दिल है कि मैं अब दूसरों के बारे में सोचने लग जाऊँ। तभी फिर उसे कहने लग जाती हैं कि कुछ अपने बारे में भी सोचो और अपनी वैल्यू बढ़ाओ। तभी उसे कहने लग जाती है, वैल्यू के बारे में तुम क्या जानो? वैल्यू आजकल उसी इंसान की होती है जिसके पास सिर्फ पैसा होता है, जैसे कि तुम। जिनके पास पैसा होता है उन्हें सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाना आता है और चिल्लाना आता है। तभी फिर उसे कहने लग जाते हैं, मैं तुमसे बहुत अच्छे से पेश आता हूँ, लेकिन ना ही तुम मेरा कहना मानती हो, और जो तुम्हारे दिल में आता तुम सिर्फ बोलती जाती हो। तभी वो उसे कहने लग जाती है कि मैं सिर्फ यहाँ पर तुम्हारी एम्प्लॉय हूँ, तुम्हारा सिर्फ वही काम मानूंगी, ना कि तुम मेरी जिंदगी पे हक रखते फिरो। तभी दिखाते हैं कि चिनापत को फिर से गुस्सा आता है और उसका हाथ जोर से पकड़ के इसको ले जाते हैं, और ये चीखने लग जाती है कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। अब चिनापत निट को घर ले आता है और वहाँ पर ही इसके आगे झाड़ू पोछी रखता है और उसे कहता है इसकी सफाई करो। तभी उसे कहती क्या मतलब, मैं इस तरह के काम नहीं करूंगी। तो उसे कहने लग जाते कि मैं तुम्हें इतने ज्यादा जो पैसे दे रहा हूँ तो तुम क्या समझ रहे हो, तुम्हें मैं मुफ्त में बिठाऊंगा। तभी उसे कहने लग जाती है वो तो तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे इतने ज्यादा पैसे दोगे। तो उसे कहता है कि उसमें ये सारी चीजें आती है, कोई भी तुम्हें इतने ज्यादा पैसे नहीं देगा। अब से तुम्हारा फर्ज बनता है, मैं तुम्हें जो ऑर्डर दूंगा तुमने वही काम करना। अब इसको चिल्ला रहे होते हैं, तभी वो आखिर हार मान जाती है। अब दिखाते हैं कि इससे सफाई इतनी हो नहीं रही होती, बांस वगैरह साफ करने के लिए भी ऊपर चढ़ती है, तो जैसे नीचे उतरती है तो गिरने लगती है। तो दिखाते हैं चिनापत बांस को बचा लेता है और ये नीचे गिर जाती है। तभी से डांटने लग जाती है कि ये 10,000 का है, थोड़ा ध्यान से काम करो। तभी वहाँ मेड भी देख रही होती है और कहने लग जाती है तुमसे ये सफाई वगैरह नहीं होगी, तुम चलो मेरे साथ किचन में काम करवाओ। और वह वहाँ पर ही मुंह बनाकर चली जाती है। अब दिखाते हैं कि इन लोगों का डिनर वगैरह लगा दिया होता है मेड ने, और ये लोग खा रहे होते हैं। और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि निट का मुंह बन रहा होता है, क्योंकि वो इस तरह के सूप और स्पाइसी चीजें नहीं खाती। और वहीं चिनापत समझ जाता है कि ये सही से नहीं खा पाएगी इन चीजों को। तभी दिखाते वो मुंह बनाकर 1-2 बाइट लेती है। तभी वो मेड को कहता है कि तुमने सारा सूप बनाया है, तुम थोड़ा एग बना लाओ, मैंने खाना है। लेकिन उसने मंगवाया निट के लिए होता है। अब मेड बनाकर ले आती है तो दिखाती हैं कि वो देखने लग जाता है निट को, थोड़ा सा उठाता है, फिर दिखाते हैं कि निट उधर से ही एग उठाकर खुशी खुशी से खाने लग जाती है। और वो उसको देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं, और वहां से मेड भी देखकर समझ जाती है कि ये सर ने इन्हीं के लिए ही बनवाया है। अब नेक्स्ट डे निट ने ऑफिस भी साफ किया होता है और अपना काम कर रही होती है। तभी दिखाते हैं वहाँ पर आनंद आता है, और आनंद इसको थोड़ा लट्टू इस पे हो रहा होता है और अपने एक पार्टनर को लाकर इसको दिखा रहा होता है कि देखो ये कितनी खूबसूरत है। तभी फिर वो अंदर आता है तो उसे बताता है मैं आनंद हूँ। तभी वो भी अपना इंट्रोडक्शन करवाती है और उसे कहती है कि मुझे थाई लैंग्वेज में थोड़े डॉक्यूमेंट्स नहीं लिखने आते, आप मेरी मदद करोगे। अब दिखाते हैं उसको भी इतना आ नहीं रहा, तो इसकी मदद कर रहे होते। तभी वहाँ पर चिनापत आते हैं और आखिर से डांटने लग जाते हैं कि आनंद तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी उसे कहते हैं मैं इनकी हेल्प करवा रहा था। तभी उसे कहते हैं कि नहीं तुम जाओ, तुम अपना काम करो। जैसे वो जाता है फिर से वो इसे डांटने लग जाती है निट को कि तुम क्या मदद दूसरों से लेती फिर हो, क्या तुम बच्ची हो। तभी वो इसे कहती है कि इसमें क्या हुआ, एम्प्लॉयज एक दूसरे से मदद ले ही तो लेते हैं। तभी उसे कहता है कि खैर तुम राइट करो, तुमने किया है कि नहीं। तभी उसे कहती है कि मैंने एक आध ही किया है, लेकिन मैंने बहुत अच्छा किया, आप चेक कर सकते हैं। जैसे वो चेक करते हैं तो उसका मुंह बन जाता है चिनापत का, और उसे कहते हैं खैर तुम रबर वेयर हाउस जाके बैठो, मैं वहां पर ही आता हूँ, मैं खुद ही इसको कर लेता हूँ। तभी फिर वो कहती है कि ठीक है। फिर वो पूछने लग जाती है कि है कहाँ पर रबर वेयर हाउस। तभी उसे कहते हैं इंडिकेशन का साइन है, वहां पर ही चली जाना। तो वो कहती है ठीक है। अब दिखाते हैं कि जैसे ही निट जा रही होती है और बातें अपने आप से करने लग जाती है कि कितना अजीब आदमी है, हर वक्त चिल्लाना ही इसको आता है, छोटी सी छोटी बात पर भी सिर्फ ये चिल्लाता ही रहता है। तभी दिखाते हैं कि इसको रबर वेयर हाउस मिल नहीं रहा होता। अब चिनापत काम से फ्री होकर रबर वेयर हाउस जाता है और वहां पर जाके पूछता है कि चनिका कहाँ है। तभी आनंद कहता है वो तो यहाँ पर नहीं आई। तो उसे कहता है ये कैसे हो सकता है, मैंने उसे इंडिकेशन का साइन बताया तो था। तभी फिर वहां पर एक बंदा बताने लग जाता है कि इंडिकेशन का साइन तो गिर चुका था, वो हम सही से हैंग नहीं कर पाए। तभी फिर वहां पर आनंद कहने लग जाता है कि यहाँ पर जब आप बैंकॉक गए थे कुछ चोर भी आए थे, कहीं खो तो नहीं गई चनिका। और वहां पर ही दिखाते हैं कि ये परेशान होने लग जाते हैं चिनापत, और भागता है और अपने बंदों को ले जाते हैं उसको ढूंढने के लिए। अब ये वहां पर जंगल में जाकर ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन इन्हें चनिका नजर नहीं आ रही थी। इधर से दिखाते हैं कि चनिका पा के घर बैठी होती है और उससे बातें कर रही होती है। तभी फिर पाव से कहने लग जाती है कि तुम यहाँ कैसे आ गई। तभी उसे बताती है कि मुझे पता था कि टोंग का घर इधर ही है, तो जब मैं वहां पर खो गई थी रबर वेयर हाउस के पास तो मैं इसलिए यहाँ पर आ गई। तभी फिर वहाँ पर पाई से कहने लग जाती है कि तुम इस तरह से स्टेट अकेले मत जाया करो, कुछ खतरा हो सकता है। तभी वो कहती है मैं क्या करूँ, मेरे बॉस ने मुझे जो ऑर्डर दिया था। तभी पाई से कहने लग जाती है कि जितना जल्दी हो सके तुम कोई न्यू जॉब फाइंड कर लो, क्योंकि चिनापत अच्छा इंसान नहीं है, ये थोड़ा खतरनाक है। तभी फिर वो कहने लग जाती है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है, लेकिन मैं क्या करूँ। तभी फिर वो उसे बताने लग जाती है कि मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, मेरे फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं इसलिए यहाँ पर जॉब कर रही हूँ। तभी फिर वो पूछने लग जाती है पाके तुम्हारे फादर को क्या हुआ। तो उसे बताने लग जाती है कि मेरे फादर का एक नस
फट गई थी, जिसकी वजह से वो पैरालाइज्ड हो गए हैं और हम बैंकक्रप्ट भी हो गए, हमारा घर भी चला गया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तभी वो कहती है कि तुम्हारे रिश्तेदार, तो बताती है निट के मेरे रिश्तेदार भी मेरे मुश्किल वक्त में काम नहीं आए, जिंदगी बहुत छोटी लग रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। तभी पाइस के पास आके बैठती और उसे कहती तुम परेशान मत हो, तुम्हारे पास फिर भी तुम्हारे फादर तो है ना, मैं तो छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी, तुम्हारे पास तो टाइम है कि तुम उनके लिए कितना कुछ कर पा रही हो। अब से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या तुमने अपने दिल का हाल मुझसे बयान करना हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। और तो वहाँ पर ही वो पाकर थैंक्स करती है। अब चिनापत चनिका को ढूंढ ही रहे होते हैं, तभी आनंद कहता है कि ये हमारे दुश्मनों के एरिया में तो नहीं चलेगी। अब वहाँ पर ही चिनापत जाने लगता है तो उनको कॉल आ जाती है, तो उनकी मेड की कॉल आती है। तभी वो उन्हें बताने लग जाती है कि मैंने आपके लिए खाना वगैरह तैयार कर लिया, आपने कब आना है। तभी वो उसे कहते हैं मैं बिजी हूँ, और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि इनको पीछे से निट की आवाज़ आ जाती है। तभी वो मेड को कहती हैं कि क्या निट घर आई है, तो वो मेड बताने लग जाती है कि हाँ पा आई है उसको ड्रॉप करने के लिए। तभी दिखाते हैं कि ये गुस्से से घर आता है और वहाँ पर ही चनिका पे चिल्लाने लग जाता है कि तुम आखिर वहाँ कैसे चलेगी। तभी वो उसे कहती है कि मैं खो गई थी, लेकिन मुझे याद था कि टोंग वालों का घर वहाँ है, इसलिए मैं वहाँ पर चलेगी। तभी फिर वो उसको डांट के कहने लग जाती है कि अच्छा तो तुम अपना आप उसको पेश करने के लिए उसके घर तक चली गई। तभी फिर वो इसे कहने लग जाती है कि मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी, मैं जिसको पेश करूँ या जो करूँ ये तुम्हारा मसला नहीं है। तभी फिर वो उसे कहने लग जाती है कि अच्छा जो लोग अपना जिस्म भी दूसरों के आगे पेश करते हैं उनमें भी एक गैरत होती है, लेकिन तुम में नहीं। अब उसको ज़्यादा ही ये बात उसको कह चुके होते हैं। तभी वो सुनती है और वहाँ ही हर्ट होकर चुप करके वो अपने रूम में चली जाती है। और वहाँ पर ही चिनापत को फील होता है कि इसने बहुत गलत बात कह दी है। तभी वो पीछे मुड़कर भी देखते हैं और मेड भी चुप होती है और वो शर्मिंदा हो जाता है। आप दिखाते हैं कि अंदर जाकर निट रो जा रही होती है और यही बात सोच रही होती है कि चिनापत ने उसको कैसे कहा। तभी दिखाते हैं कि आखिर चिनापत आता है। अब उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दरवाज़ा बजाए, वो बजाते बजाते रह जाता है और वो उससे सॉरी भी करना चाह रहा होता है। तभी दिखाते हैं वहाँ पर चुप होकर थोड़ा परेशान खड़ा हो जाता है और बाहर ही बाहर कहते हैं आई एम सॉरी, और दिखाते हैं कि अंदर निट रोई जा रही होती है। और यहाँ पर ही 4 पार्ट एंड हो जाता है।